my responsibility. हालांकि वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखें तो ऐसे आसार लग रहे थे कि वेनम 3 या इन फ्यूचर में हमें वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन दिखाया जा सकता है। पर वेनम 3 के ट्रेलर और मूवी के नाम द लास्ट डांस पर ध्यान दे तो ऐसी काफी पॉसिबिलिटी बनती है कि वेनम 3 में तो पक्का वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलेगा। बात रहा फ्यूचर की तो इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य की प्रतीक्षा न करते हुए हम आज ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो जो वेनम और स्पाइडरमैन के बीच एक महामुकाबला हो जाए। किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें वेनम की तो ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर है जो कि सिम्बियोट रेस से बिलोंग करता है और एक सिम्बियोट होने की वजह से इसे फंक्शनल होने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके पश्चात ही ये अपनी सारी शक्तियों को एक्सेस कर पाता है। वेनम का होम प्लेनेट क्लंटार है और ये अपनी पीढ़ी का 998वां सदस्य है। वैसे तो कॉमिक्स के अनुसार इसके ओरिजिन को लेकर लंबी चौड़ी कहानी बताई गई है, पर मूवी के अनुसार बस ये एक सिम्बियोट है जिसके प्लेनेट में इसके जैसे कई और सिम्बियोट एग्जिस्ट करते हैं और ये अपने ग्रह का सबसे शक्तिशाली क्रिएचर तो बिल्कुल भी नहीं है। पर बात करें स्पाइडरमैन की तो पीटर पार्कर एक 15 साल का स्कूल जाने वाला अनाथ लड़का था। अपने अंकल और आंट की देखरेख में पला ये बच्चा शुरू से ही काफी अक्लमंद था, पर एक दिन विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान पीटर के हाथ पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिसके बाद पीटर के शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन तथा काफी बदलाव होने लगते हैं और एक 15 साल के बच्चे में इतनी अद्भुत शक्तियां आ जाती है कि ये इतना खास बन जाता है जिसे लोग इसकी खूबियों की वजह से मकड़ी के शक्तियों वाला इंसान या स्पाइडरमैन कहते हैं। पर पीटर अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए अपने लिए एक सूट तैयार करता है और इसी सूट को पहनकर ही ये अपने शहर की रक्षा भी दूसरे खतरों से करता है। बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो वेनम के पास काफी सारे कमाल के एबिलिटीज है, जिनमें शामिल है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि जैसे ही वेनम अपने होस्ट के साथ बॉन्ड बनाता है उस होस्ट को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की एबिलिटी मिल जाती है, जिसके बाद वो एक साथ कई इंसानों को मार गिरा सकता है। ताकत के साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है, इसलिए इस पर अब चाहे आप गोली मारो या बम फेंको इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे भी हमले को झेल सकता है और फाइट करते वक्त ये जल्दी नहीं थकता। इंसानों की भाषा में तो ये कभी नहीं थकता। वेनम चूंकि दूसरे प्लेनेट से आया है इसलिए ये कैसे भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, जहरीली गैसों के धुएं के बीच में भी। इसकी हीलिंग फैक्टर काफी लाजवाब की मानी जाती है, इसलिए इसका होस्ट बस मरा हुआ ना हो, बाकी ये कैसे भी इंजरी को तुरंत हील कर सकता है। यहाँ तक कि वेनम के शरीर के किसी अंगों को काटकर अलग भी कर दिया जाए तब भी वेनम उसे रीजनरेट कर सकता है। शरीर के अंगों के साथ साथ ये होस्ट के शरीर में कैसे भी हथियारों को जनरेट कर सकता है और उस हथियार से हमले भी कर सकता है, जैसे कि कुल्हाड़ी बनाना, हथौड़ा बनाना या नुकीले धारदार तलवार बनाना। इसके अलावा अगर वेनम पर अटैक हो तो वो शील्ड बनाकर उस हमले को रोक सकता है। और स्पाइडरमैन के खिलाफ इसकी एक डेडली एबिलिटी है इम्यूनिटी टू स्पाइडर सेंस, जिसकी मदद से वेनम स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस को चकमा दे सकता है। यानी स्पाइडरमैन को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि वेनम इस पर कहीं से भी हमला करने वाला है। इसके अलावा वेनम के पास ओमनी डायरेक्शनल सेंस की एबिलिटी है, जिसकी मदद से ये अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले को तुरंत भांप लेता है। वहीं बात करें स्पाइडरमैन के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिस वजह से ये भारी से भारी ऑब्जेक्ट को काफी आसानी से उठा सकता है। जैसे कि सिविल वॉर के दौरान इसने एक विशाल कंटेनर को काफी आसानी से उठा लिया था। इसने बकी के वाइब्रेनियम हाथों के हमले को भी अपने एक हाथ से ही रोक लिया था। इसके अलावा ये एक विशाल बस को रोक चुका है, यहाँ तक कि इसने तो एक फुल स्पीड रनिंग ट्रेन को भी रोक लिया था। स्ट्रेंथ के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कमाल की है। यही वजह है कि ये कितने भी ऊंचाई से गिर जाए इसे कुछ नहीं हो सकता। इस पर फिजिकली कितने भी अटैक्स किए जाएं, ये उसे काफी आसानी से झेल सकता है। और अगर इसे चोट लग भी जाए तो इसकी हीलिंग फैक्टर कमाल की मानी जाती है, क्योंकि ये इंसानों के मुकाबले किसी भी चोट से काफी तेज गति से हील हो सकता है। हीलिंग फैक्टर के अलावा इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है इसकी स्पीड, एजिलिटी एंड स्टैमिना, क्योंकि ये आपके सोच से भी ज्यादा तेज है।
इसलिए ये भागकर ही किसी भी वाहनों को पकड़ सकता है। लड़ाई करते वक्त इसकी एजिलिटी ऐसी होती है कि इसे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है और ये लड़ाई में कितनी देर भी उलझा हो पर ये नहीं थकता और इस पर आप चाहे कितने भी बुलेट्स को फायर कर लो, ये अपने कमाल की रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए वो हर बुलेट्स को डॉज कर सकता है। अब चूंकि इसे एक रेडियो एक्टिव मकड़े ने काटा है, इसलिए ये मकड़ मानव दीवारों से लेकर आपके घर के सीलिंग में भी घंटों तक लटक सकता है। शायद इसीलिए इस मकड़ मानव के घर के सीलिंग में जाले नहीं दिखते। इसी सेंस की सहायता से ये अंधा होने के बावजूद भी अपने दुश्मनों को काफी आसानी से लोकेट कर सकता है और इसकी सुपर हीरो से अलग इतनी ज्यादा खास बनाती है बचपन से ही जीनियस, जो इसे किसी भी खतरे के बारे में पहले से ही चेतावनी दे देती है। यह चाइल्ड प्रोडिजी था, इसलिए ये कैसे भी मुश्किल हालातों का काफी आसानी से सामना कर सकता है और तो और इसने अपने वेब शूटर्स, अपने सूट और बाकी सभी इक्विपमेंट्स अकेले ही बना चुका है, वो भी जब इसकी उम्र मात्र 15 साल की थी। और हम जानते हैं कि उम्र के साथ इसकी इंटेलिजेंस बढ़ी ही है। यानी सभी बातों पर गौर करें तो वेनम स्पाइडरमैन से काफी चीजों में आगे है। जैसे कि वेनम स्पाइडी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी मकड़ मानव से ज्यादा है, इसकी स्टेमिना के आगे स्पाइडरमैन भी थक जाए और तो और इसकी हीलिंग फैक्टर भी स्पाइडरमैन से कई गुना ज्यादा तेज है। वेनम के पास सेफ शिफ्टिंग की भी एबिलिटी है, जिससे वो फाइट करने के दौरान अपने शेप को चेंज करके वो शील्ड क्रिएट कर सकता है और हथियार के शक्ल बनाकर स्पाइडरमैन पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही वेनम स्पाइडी सेंस से इम्यून है, जिस वजह से स्पाइडरमैन वेनम के हमलों को ना तो कभी सेंस कर सकता है और ना ही ये जान पाएगा कि वेनम उस पर कब और कहां से हमला करने वाला है। यहां तक कि वेनम को अगर ऐसा होस्ट मिल जाए जो स्पाइडरमैन से नफरत करता हो, तब तो वेनम और भी ज्यादा अग्रेसिव और डेंजरस बन जाता है। वहीं स्पाइडरमैन के पास इसका बेहतरीन इंटेलिजेंस है। इस एक खूबी की मदद से स्पाइडरमैन पहले भी वेनम पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि सोनिक साउंड और फायर वेनम की सबसे बड़ी कमजोरी है और स्पाइडरमैन अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके ओपोनेंट के कमजोरी का बखूबी इस्तेमाल करता है और वेनम का इन्हीं दो वीकनेस का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन कॉमिक्स तथा मूवीज में वेनम को हरा चुका है। जैसा कि स्पाइडरमैन 3 में भी हम देख चुके हैं कि वेनम की यही कमजोरी स्पाइडरमैन के खिलाफ इसे काफी कमजोर बना रही थी। इसलिए अगर इन फ्यूचर वेनम और स्पाइडरमैन आपस में उलझते हैं तो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अगर वेनम की कमजोरी का पता लगा पाता है तब तो ठीक, वरना यदि दोनों के बीच लंबी देर तक लड़ाई चलती रहे और उस बीच स्पाइडी को वेनम की कमजोरी का पता नहीं चलता है, तब तो वेनम स्पाइडरमैन को खा जाएगा। लेकिन अगर स्पाइडरमैन को वेनम की कमजोरी का पता चल गया, तब तो स्पाइडरमैन काफी मुसीबतों का सामना करने के बाद ही ये वेनम को हरा पाएगा। इसलिए अपने कमजोरी के कारण वेनम की हार हो सकती है, पर स्ट्रेंथ तथा बाकी एबिलिटीज के मामले में वेनम स्पाइडरमैन से काफी आगे है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हो सकता है कि इस पर आपकी राय अलग हो, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।